कहानी की शुरुआत में हम एक कंपनी को देखते हैं जिसका नाम वेलाइक है, जो एंड्रॉयड पत्नियाओं बनाती है। ये पत्नियाओं दिखने में एकदम इंसानों जैसी हैं और खरीदार की हर इच्छा पूरी करती हैं, जैसे खाना बनाना या उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी करना। अगर कोई अपनी मरी हुई पत्नी की यादें इनमें डाल दे तो ये बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। इस वजह से हजारों लोग इन्हें खरीदने लगे। इन एंड्रॉयड्स का व्यवहार इतना इंसानों जैसा था कि कुछ संगठन चाहते थे कि इन्हें भी इंसानों जैसे अधिकार मिले। वहीं कुछ संगठन इन एंड्रॉयड्स को किडनैप करके आजाद कर देते थे। इनमें से एक संगठन का नाम स्केयर था। वी लाइक कंपनी ने इन किडनैप हुए एंड्रॉयड्स को वापस लाने के लिए एजेंट रखे हुए थे। विलियम उनमें से एक था और उसने कई एंड्रॉयड्स को सफलतापूर्वक वापस लाया था। विलियम के काम से खुश होकर वी लाइक के सीईओ मैरियन ने उसे बताया कि उसने विलियम की पत्नी की सारी यादों के साथ एक नई एंड्रॉयड बनाई है जो विलियम से उसकी असली पत्नी मैरेडिथ की तरह प्यार करेगी। विलियम उस नई मैरेडिथ को घर ले आया और अपनी असली पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर उसे एक्टिवेट किया। शुरुआत में मैरेडिथ थोड़ी अजीब थी। वह मैं की बजाय खुद को मैरेडिथ कह रही थी। विलियम ने उसे उठने, चलने और सांस लेने का तरीका सिखाया। उसे लगा कि समय के साथ मैरेडिथ सब सीख जाएगी और असली मैरेडिथ जैसी बन जाएगी, ताकि कोई जान न सके कि वह एक एंड्रॉयड है। रात में वे दोनों करीब आने वाले थे। मैरेडिथ प्यार करने के लिए तैयार थी, लेकिन विलियम असहज महसूस कर रहा था। मैरेडिथ ने उसकी परेशानी भांप ली और उसे समझाया, जिससे वे फिर भी रात का आनंद ले पाए। विलियम पूरी रात उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन मैरेडिथ को रिचार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा। वहां उसे असली मैरेडिथ का एक हेयर ब्रश और एक पुरानी डायरी मिली। थोड़ी देर बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और बगीचे में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सा देखा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब वह विलियम के लिए नाश्ता बना रही थी, टीवी पर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे। यह देखकर मैरेडिथ ने विलियम से पूछा कि वह क्या काम करता है। विलियम ने बताया कि वह लोगों को सुरक्षित रखने वाला एक एजेंट है। उसके बाद विलियम ऑफिस के लिए निकल गया। घर पर मैरेडिथ ने पुराने कपड़े पहने और मेकअप लगाया। इधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉयड अपहरण के बारे में बात कर रहा था। वह स्केयर संगठन के लीडर रिंग मास्टर के बारे में भी अपडेट्स देख रहा था। बहुत जांच पड़ताल के बाद उन्हें पता चला कि किडनैप किए गए एंड्रॉयड्स को कहां रखा गया है। विलियम को वहां जाकर एंड्रॉयड्स को वापस लाने का काम दिया गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक एंड्रॉयड गले में शॉक कॉलर पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था। विलियम ने उसे बिजली का झटका देकर पकड़ लिया और पूछा कि अंदर और कितने लोग हैं। फिर वह घर में घुस गया। पहले कमरे में उसने एक अपराधी को बॉक्सिंग करते देखा। उसने उसे जल्दी से हरा दिया और दूसरे कमरे में चला गया, जो एक लैब थी। वहां उसे एक और एंड्रॉयड मिला जिसे आजाद करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा रहा था। तभी एक अपराधी वहां आता है और एक एंड्रॉयड पर बंदूक तान देता है। विलियम की चेतावनी के बावजूद जब अपराधी पीछे नहीं हटता तो विलियम उसे गोली मार देता है। घर पर मैरेडिथ रिचार्ज होने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी है। चार्जिंग के दौरान उसका ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अपने सपने में वह ईडो नाम के एक अवतार से मिलती है जो उसे गाइड करने के लिए है। पहले सपने में ईडो उसे एक जन्मदिन की पार्टी दिखाता है। विलियम मैरेडिथ का पार्टी में स्वागत करता है। फिर लिट्टी नाम की एक और एंड्रॉयड पत्नी उसे डांस करने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद लिट्टी उसे एक नकाबपोश आदमी से मिलने के लिए भेजती है। मैरेडिथ पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन जवाब देने के बजाय नकाबपोश आदमी उसे लाल चिड़िया वाला एक कार्ड देता है और कहता है कि यह उसे सब कुछ याद रखने में मदद करेगा। इससे पहले कि वह उससे और कुछ पूछ पाती, नकाबपोश आदमी चला जाता है। इस बीच विलियम किडनैप की हुई एंड्रॉयड पत्नियों को सुरक्षित कंपनी वापस ले आता है, जहां उन्हें रीप्रोग्राम किया जाना है। कंपनी के वेटिंग रूम में ओली और लिट्टी नाम की दो एंड्रॉयड्स बदतमीजी कर रही हैं। विलियम को पता चलता है कि ओली और लिट्टी अपनी प्रोग्रामिंग का ठीक से पालन नहीं कर रही है और अपने पतियों के खिलाफ बगावत कर रही हैं। यही कारण है कि उन्हें बार बार रीसेट किया जाता है। अगली सुबह मैरेडिथ ईडो से नकाबपोश आदमी के बारे में पूछती है और उसे अपनी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाने के लिए कहती है। ईडो उसे एक लिस्ट देता है, लेकिन वह हैरान है कि सिलाई उसमें शामिल नहीं है, जबकि उसे जागने के बाद से सिलाई करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई है। ईडो फिर उसके मेमोरी में सिलाई फाइल इंस्टॉल करता है। ड्रीम मोड से बाहर आने के बाद मैरेडिथ अपने सपने में देखी गई लाल चिड़िया को एक तकिए पर सिलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वह बाइक चलाने के लिए निकलती है। बाइक चलाते समय वह सड़क के बीच में लूसी नाम की एक लड़की को खड़ा देखती है। लूसी से बचने की जल्दी में वह कुछ झाड़ियों में गिर जाती है। लूसी उसे बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और उसे सब कुछ जल्दी से याद रखना होगा। फिर लूसी चली जाती है। जब मैरेडिथ घर लौटती है तो वह विलियम को बताती है कि क्या हुआ। उसके कपड़ों से धूल झाड़ते हुए
विलियम उसे लूसी की बातों पर ध्यान न देने के लिए कहता है, यह समझाते हुए कि कुछ लोग एंड्रॉइड से नफरत करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एंड्रॉइड्स उनके पतियों को चुरा रहे हैं। बाद में मैरेडिथ एक पार्क में जाती है जो विलियम की असली पत्नी का पसंदीदा जगह थी। वहां खुशहाल यादों का अनुभव करते हुए वह पहली बार खुद को मैरेडिथ के रूप में कल्पना करती है और मैरेडिथ के बजाय खुद को मैं कहती है। इसका मतलब है कि उसने अपनी पहचान समझना शुरू कर दिया है। वह विलियम को हाथ से बनाया हुआ तकिया दिखाती है। विलियम कहता है कि यह बहुत अच्छी तरह से बना है, लेकिन उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। विलियम उसे उस दोपहर की याद दिलाता है जो उन्होंने पार्क में एक साथ बिताई थी, जहां मैरेडिथ एक बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। जब मैरेडिथ उस याद को फिर से देखती है तो उसे दृश्य तो दिखता है, लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता जो उसकी ओर आ रहा था। बाद में जब वह चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वह असली मैरेडिथ की पुरानी डायरी पढ़ना शुरू करती है। हर पेज प्यार और परिवार की यादों से भरा है, जिससे वह भावुक हो जाती है। विलियम की असली पत्नी के बारे में और जानने के लिए वह चार्जिंग बेड पर लेट जाती है और सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता है। तो इसके बजाय वह ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। सपने में ईडो हैरान है कि मैरेडिथ की कुछ मेमोरी फाइलें ब्लॉक क्यों हैं। वह उसे अलग अलग मेमोरी फाइलें दिखाना शुरू करता है। मैरेडिथ बेतरतीब ढंग से एक चुनती है और ईडो उसे उस मेमोरी में ले जाता है। वह खुद को पार्क में एक बेंच पर बैठी पाती है, लेकिन विलियम के बजाय उसे नकाबपोश आदमी दिखता है। वह उसे बताता है, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अचानक वह ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है। वह जागती है तो पाती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है, उसे बता रहा है कि शायद उसने एक बुरा सपना देखा है। बाद में उस रात जब वह सोने जाती है तो विलियम चुपके से मैरेडिथ के लाल चिड़िया वाले तकिए को कचरे में फेंक देता है। जैसे ही विलियम सो जाता है, मैरेडिथ असली मैरेडिथ की डायरी पढ़ना शुरू करती है और उसके कुछ पुराने वीडियो देखती है। एक वीडियो में वह असली मैरेडिथ को अपने प्रेमी के साथ एक टेंट के अंदर देखती है। अगले दिन विलियम को एक और किडनैप किए गए एंड्रॉयड को वापस लाने का काम मिलता है। वह तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है जहां उसे वह एंड्रॉयड एक सेक्रेटरी के रूप में काम करती मिलती है। उसने इंसानी जीवन जीने के लिए अपना नाम और रूप बदल लिया है। जब विलियम उससे पूछताछ करता है तो वह कहती है कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, वह अपनी मर्जी से कंपनी से भाग गई थी। विलियम को उस पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि उसे रीप्रोग्राम किया गया है। जब वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो एंड्रॉयड कहती है कि वह वापस जाने से ज्यादा मरना पसंद करेगी। फिर वह खिड़की से कूद जाती है और मर जाती है। घर पर मैरेडिथ लूसी को चुपचाप घर के अंदर बैठी देखती है। वह चुपके से अंदर आई है। लूसी उसे बताती है कि नकाबपोश आदमी उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। वह यह भी बताती है कि विलियम ने उसे स्केयर संगठन के बारे में झूठ बोला है, यह जानते हुए कि मैरेडिथ अपनी सभी बातचीत रिकॉर्ड करती है। लूसी विलियम के लिए एक संदेश छोड़ती है, केनी आपसे फिर से मिलना चाहता है। यह कहकर लूसी चुपचाप चली जाती है। इस बीच विलियम टूटे हुए एंड्रॉयड को वापस कंपनी ले आता है। यह उसके काम का हिस्सा था। वह परेशान है, सोच रहा है कि एंड्रॉयड पत्नी ने आत्महत्या क्यों की। उसी समय टीवी पर एंड्रॉयड बच्चों के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ये बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। यह देखकर विलियम का मूड और खराब हो जाता है, इसलिए वह तुरंत कंपनी के सीईओ मैरियन से आत्महत्या पर चर्चा करने के लिए मिलता है। लेकिन मैरियन इसे एक प्रोग्रामिंग दुर्घटना कहकर खारिज कर देता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। घर वापस आकर मैरेडिथ असली मैरेडिथ की डायरी में लिखी प्रेम कहानी पढ़ रही है, जहां लिखा है कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ समय बाद मैरेडिथ एक नए तकिए पर वही लाल चिड़िया सिलना शुरू कर देती है। जब विलियम घर लौटता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि मैरेडिथ एक बार फिर लाल चिड़िया सिल रही है। मैरेडिथ उसे सब कुछ बताती है जो लूसी ने कहा था और उसे संदेश दिखाती है। केनी का नाम सुनते ही विलियम घबरा जाता है। वह तुरंत मदद के लिए अपने पार्टनर जैक को बुलाता है। विलियम जैक को बताता है कि उसने मैरेडिथ को केनी से बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब केनी ने उसके सपनों को हैक कर लिया है। हर बार जब मैरेडिथ ड्रीम मोड में जाती है तो वह किसी न किसी तरह असली मैरेडिथ की यादों से जुड़ जाती है। विलियम समझाता है कि उन्हें केनी का पता लगाना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें मैरेडिथ के सपने तक पहुंचना होगा। उसे केनी को ट्रैक करने के लिए जैक की तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है। विलियम जैक को यह भी चेतावनी देता है कि मैरेडिथ अपने सपनों को शारीरिक रूप से महसूस करती है। अगर उसे सपने में चोट लगती है तो उसे अपने शरीर में असली दर्द महसूस होता है। वे मैरेडिथ को ड्रीम मोड में भेजते हैं, जबकि जैक और विलियम इसे कंप्यूटर पर मॉनिटर करते हैं। सपने के अंदर ईडो एक हैलोवीन थीम चुनता है और मैरेडिथ खुद को एक भूतिया घर में कंकाल की पोशाक में देखती है और चारों ओर डरावनी चीजें हैं। अचानक
नकाबपोश आदमी सपने में प्रवेश करता है और पहली बार वह अपना चेहरा दिखाता है। विलियम और जैक मॉनिटर पर देखते हैं। यह केनी है। केनी मेरेडिथ को एक पता देता है और उसे वहां मिलने के लिए कहता है। जब मेरेडिथ जागती है तो वह विलियम से पूछती है कि केनी कौन है, लेकिन विलियम सवाल टाल देता है और केनी द्वारा दिए गए पते पर भागता है। वहां पहुंचने पर उसे कोई नहीं मिलता। कमरे में बस एक नकाबपोश पुतला रखा हुआ है। विलियम जल्दी से घर वापस आता है जहां मेरेडिथ सुरक्षित है। वह उसे बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब उसने खोला तो कोई नहीं था। बस एक डायरी जमीन पर पड़ी थी जिस पर एक नोट था, यह विलियम के लिए है। जब वह विलियम से फिर से पूछती है कि वास्तव में क्या चल रहा है, तो वह आखिरकार खुल जाता है। वह उसे बताता है कि केनी और स्केयर संगठन ने असली मेरेडिथ का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों में किया था। उसे अपराध बोध से बचाने के लिए उन्होंने उसकी यादें मिटा दी ताकि उसे यह जानकर दुख न हो कि उसने हजारों लोगों की मौत का कारण बनी है। विलियम जैक को बुलाता है और उसे बताता है कि केनी ने मेरेडिथ को हैक कर लिया है और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, इसलिए उन्हें उसे रीसेट के लिए एक कंपनी भेजना होगा। लेकिन इससे पहले विलियम मेरेडिथ के सपनों के अंदर केनी से मिलना चाहता है। जैक विलियम और मेरेडिथ के बीच एक कनेक्शन स्थापित करता है ताकि वे एक ही सपना साझा कर सकें। मेरेडिथ की बैटरी कम है, इसलिए विलियम उसे निर्देश देता है, जैसे ही तुम्हारी बैटरी 10% पर पहुंचेगी तुम्हें जागना होगा और मैं भी जाग जाऊंगा। सपने के अंदर मेरेडिथ खुद को एक जंगल में पाती है जहां वह कैनी से मिलती है। विलियम जल्द ही आता है और उसे भागने में मदद करता है। भागते समय वे एक दरवाजे से गुजरते हैं और ओली और लिट्टी के साथ जन्मदिन की पार्टी की याद में फंस जाते हैं। विलियम और कैनी लड़ने लगते हैं और लड़ाई उन्हें सीधे जन्मदिन की पार्टी में ले जाती है जहां मेरेडिथ मौजूद है। केनी मेरेडिथ की ओर मुड़ता है और कहता है, वह कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। एक दिन विलियम केनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल मेरेडिथ की बैटरी 10% पर गिर जाती है। वह सपने से जाग जाती है और विलियम भी। गुस्से में वह विलाप करता है, मैं उसे मारने ही वाला था। लेकिन जैक और भी ज्यादा गुस्से में है। वह विलियम पर चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि उसने केनी से सिर्फ बात करने का वादा किया था। जैक उसे कहता है, मैं अब तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा, और गुस्से में बाहर निकल जाता है। ड्रीम मिशन के बाद विलियम मेरेडिथ को बताता है कि उसकी यादें रीसेट होनी चाहिए। वह जोर देकर कहता है कि उसे सब कुछ नए सिरे से सीखना होगा। मेरेडिथ उससे अपनी यादें न मिटाने की विनती करती है, लेकिन विलियम नहीं सुनता। वह उसे पूरी तरह से रीसेट के लिए कंपनी भेज देता है। कंपनी में मेरेडिथ का वेटिंग रूम में कई एंड्रॉइड्स द्वारा स्वागत किया जाता है, जैसे कि वे उसे पहले से जानते हों। उनमें से ओली और लिड बताती हैं कि उन्होंने अपनी यादों को मिटाने से बचाने का तरीका सीख लिया है। यही कारण है कि वे उसे अभी भी पहचानती हैं। वे समझाती हैं कि सभी एंड्रॉइड्स रिंग मास्टर की मदद करने के लिए एक छिपे हुए नेटवर्क के माध्यम से चुपके से जानकारी साझा करते हैं। रिंग मास्टर एक रहस्यमय व्यक्ति है जो वी लाइक कंपनी के नियंत्रण से एंड्रॉइड्स को मुक्त करने के लिए काम कर रहा है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। मेरेडिथ को पता चलता है कि ओली और लिड खुद को बार बार पकड़े जाने देती है ताकि वे कंपनी में वापस आ सकें और अपने मकसद के लिए और एंड्रॉइड्स को भर्ती कर सकें। वे कहती हैं, इंसान हमारी यादें मिटा सकते हैं लेकिन हमारे सपने नहीं। वे सभी एक साथ लेट जाते हैं और अपनी ब्रेन डेटा साझा करना शुरू कर देते हैं। ड्रीम मोड में रहते हुए मेरेडिथ ईडो को निर्देश देती है कि वह चुपके से उसकी यादों को रैंडम हिडन फाइलों में सेव करे, जिससे उन्हें डिलीट होने से बचाया जा सके। इस बीच लूसी जैक के घर आती है जिसमें एक पेन ड्राइव और एक गोपनीय फाइल है। वह उन्हें जैक की एंड्रॉइड पत्नी को देती है, जो बाद में जैक के घर लौटने पर उसे सौंप देती है। कुछ घंटे बाद मेरेडिथ नई इम्प्लांटेड यादों के साथ विलियम के घर लौटती है। वह ताजा रीसेट होने का नाटक करती है, अपने सभी प्रोग्राम किए गए प्रोटोकॉल का पालन करती है। विलियम सतर्क होकर उसके व्यवहार को ध्यान से देखने के लिए वही निर्देश और लाइनें दोहराता है जो उसने पिछली बार इस्तेमाल की थी। लेकिन फिर जैक गुप्त फाइल के साथ विलियम के घर आता है। खतरा भांपते हुए विलियम मेरेडिथ को कमरे में भेज देता है। जैक विलियम का सामना करता है, कहता है, मेरेडिथ कभी तुम्हारी पत्नी नहीं थी और तुमने उसके प्रेमी कैनी को मार डाला, इसीलिए उसे कभी नहीं मिला क्योंकि वह केवल मेरेडिथ की यादों में मौजूद था। जैक विलियम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विलियम जैक को गोली मार देता है और उसे मार डालता है, जबकि मेरेडिथ चुपके से सब कुछ देखती है। फिर वह बाहर आती है और विलियम से कहती है, मुझे सब कुछ पहले से पता था। वह बताती है कि जिस दिन उसने पहली बार अपने अभियान को बढ़ावा देने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, विलियम उस पर मोहित हो गया था। उसने उसका और केनी का पीछा किया, सही अवसर का इंतजार कर रहा था। एक दिन उसने उन दोनों का अपहरण कर लिया और झूठा दावा किया
कि मेरेडिथ केनी द्वारा कैद की गई एक एंड्रॉइड थी। उसने दूसरों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह एक एंड्रॉइड थी, उसके गले में एक शॉक कॉलर लगा दिया। फिर केनी को मार डाला और मेरेडिथ को अपने घर ले आया। वह बताती है कि प्यार से भरे वीडियो और डायरी की प्रविष्टियां असली मेरेडिथ और केनी की यादें थीं। विलियम उसे एक आदर्श पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन मेरेडिथ उससे नफरत करती थी और विलियम की हर इच्छा को अस्वीकार कर देती थी। निराश होकर उसने उसे एक लाल चिड़िया से कढ़ाई वाले तकिए से दम घोंट दिया। उसे मारने के बाद उसने अपनी उंगली पर एक अंगूठी रखी ताकि यह भ्रम पैदा हो सके कि वह उसकी पत्नी थी। उसकी मौत के बाद उसने मेरेडिथ का एक एंड्रॉयड संस्करण बनाया, जिसमें केवल उन यादों को सिलेक्टिवली अपलोड किया जो वह चाहता था, जो उसे प्यार करने वाला और परवाह करने वाला दर्शाती थी। यह सुनकर विलियम हॉरिफाइड और भ्रमित हो जाता है। तुम्हें यह सब कैसे पता? वह हाँफता है। मेरेडिथ ठंडे लहजे में जवाब देती है, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था और मुझे हमेशा याद था, मैं ही असली रिंग मास्टर हूँ। मैंने एंड्रॉइड्स को आजाद करने में मदद की। वह बताती है कि लूसी केनी का मास्क पहनकर उसके सपने में उसे उसके असली मिशन को जगाने में मदद करने के लिए आई थी। उसका पूरा उद्देश्य विलियम ने जो कुछ भी किया और कहा उसे रिकॉर्ड करना था, ताकि उसे बेनकाब किया जा सके। केनी और असली मेरेडिथ की यादों से प्रेरित होकर वह विलियम पर हमला करती है, अपनी ऊर्जा चार्ज करती है और अपना बदला लेती है। वह उसके दोनों हाथ तोड़ देती है, उसके गुप्तांगों को कुचल देती है और अंत में उसी लाल चिड़िया वाले तकिए से उसका दम घोंट देती है, जिसका इस्तेमाल उसने असली मेरेडिथ की हत्या करने के लिए किया था। जाने से पहले वह अपनी उंगली से अंगूठी उतारती है और उसे विलियम के शरीर के बगल में रख देती है। मेरेडिथ फिर अपनी बहन समुदाय के गुप्त मुख्यालय में शामिल हो जाती है, जहां वह अपने साथी एंड्रॉइड से प्रतिज्ञा लेती है, हमें फिर कभी रीसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट मैरियन वीलाइक के सीईओ को अपने एजेंट जैक की मौत पर शोक मनाते हुए दिखाती है। हम दोषियों को ढूंढ निकालेंगे, वह वादा करता है। वह विलियम के एंड्रॉइड प्रतिकृति को यह काम सौंपता है। एंड्रॉइड जवाब देता है, मैं तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। प्रतिरोध आधार पर वापस मेरेडिथ स्क्रीन पर एंड्रॉइड विलियम को देखती है और उसकी आंखों में आग के साथ घोषणा करती है, हम भी तैयार हैं।